Good morning students. I hope you are fit and fine. Students, your chapter 14 is running geometry. Okay. Today we will read types of angles. Okay. About types of angles means जो आपके कोण के प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट एंगल नेम इज एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल. ओके स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल्स हिंदी मीनिंग इज न्यून कोण. हिंदी मीनिंग इज न्यून कोण. Okay students, your first topic is acute angles. Hindi meaning is न्यून कोण. Okay. An angle whose measure less than 90 as right angle is called acute angle. Okay students, अगर कोई एंगल है उसका लेस देन 90 यानी वो 90 से क्या हो, छोटा. 90 से क्या हो, छोटा. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो यानी 90 से छोटा हो, उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल 16 डिग्री इज द एक्यूट एंगल. 60 डिग्री इज द एक्यूट एंगल. ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन, एन एंगल whose measure is less than 90 is called an acute angle. Okay students, so students, first you write what is acute angle and give the definition. An angle whose measure is less than 90 degree is called acute angle. Okay, just example 30 degree, 40 degree, 45 degree, 75 degree, 16 degree, 85 degree. Okay, यानी स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल वो है जिसका मान 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है. इसका मान 90 डिग्री से कम होता है. ओके, अगर मान लीजिए कोई दिया जाए आपको 175 डिग्री, तो स्टूडेंट्स आप इसे एक्यूट एंगल कह सकते हैं. आप इसे एक्यूट एंगल कह सकते हैं. यानी आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि जो एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण, वो हमेशा 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है. ओके स्टूडेंट्स, उसका रेंज 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा. इस बीच में अगर कोई आपको एंगल है उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको लिखना है व्हाट इज एक्यूट एंगल थ्योरी में, और उसके बाद उसका आंसर आपको डेफिनेशन लिखना है बुक से. योर नेक्स्ट टॉपिक इज सेकंड नंबर टॉपिक्स राइट एंगल. राइट एंगल. ओके स्टूडेंट्स, राइट एंगल इस हिंदी इज समकोण. समकोण. स्टूडेंट्स, समकोण. डेफिनेशन, एन एंगल whose measure is less than 90, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. यानी कोई भी एंगल है अगर वो 90 डिग्री का है तो उसे हम लोग राइट एंगल कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यानी ये आपका वाल है, अगर इसमें ये सीधा हुआ है तो ये आपका 90 डिग्री का ही पड़ेगा. कोई भी है एंगल, अगर मान लीजिए कोई आपका पॉइंट यहाँ पे लाइन सेगमेंट है और इसमें सीधा आपको ऐसे लाइन खींचिएगा तो जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का ही बनेगा. ओके स्टूडेंट्स, यानी आपका ब्लैक बोर्ड पे जो ये एंगल लाइन बना हुआ है ये आपका 90 डिग्री, यानी जो सीधी रेखा होती है वो आपका 90 डिग्री पे ही होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स डेफिनेशन, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. जिस एंगल का माप आपको 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं. क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट जस्ट एग्जांपल्स, दिस इज द ए बी. ओके स्टूडेंट्स, and O is 90 degree. You write code A O B is equal to 90 degree is right angle. Is right angle. Okay, and your next topic is
obtuse angle. Okay students, means अधिक कोण, अधिक कोण. An angle whose measure is more than 90 but less than 18 degree. Okay students, यानी वह एंगल जिसका 90 से क्या हो, ज्यादा हो, और 180 से क्या हो, कम हो. यानी 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो, उसे हम लोग स्टूडेंट्स अधिक कोण कहेंगे. क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे. इनके बीच में जैसे 120, 105, 100 and any other angles is called obtuse angle. ओके स्टूडेंट्स, यानी जो 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसके रेंज में जो आते हैं आपके एंगल्स, उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so students, if you write what is obtuse angle, after that you write your definition. Okay, angles between 90 degree and 180 are called obtuse angles. Okay, and your next topic is for straight angles. Straight angles. Straight angles means ऋजु पूरक कोण, ऋजु कोण, ऋजु. ओके स्टूडेंट्स, ऋजु कोण. An angle of 180 is called straight angles. अगर कोई एंगल है, जस्ट स्टूडेंट्स, आपने कोई अगर रेखा खींचते हैं, अगर उसके ऊपर कोई अगर एंगल बनता है तो उसे हम लोग 180 कहते हैं. कितना का आपका? 180 का. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचा, ओके, और इस स्ट्रेट लाइन पर आपने 90 डिग्री का ये क्या हुआ, एंगल जो है, और फिर आपने क्या किया कि जो 90 डिग्री के एंगल को आपने मिटा दिया, या मिटाने के लिए आपने यहाँ भी एक एंगल किया. ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको हटाइएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो पहले ये 90 डिग्री होगा, फिर 90 डिग्री. अगर दोनों हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे तो स्टूडेंट्स जो इसका कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा. ओके, यानी इस स्ट्रेट लाइन पर अगर पूरा ऐसे कोण जो बनता है तो उसे हम लोग 180 डिग्री कहते हैं, स्ट्रेट एंगल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल्स. यानी जो 180 का है उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं. ओके, एंड स्टूडेंट्स, so students, first write what is acute angle, definition and example. What is right angle, definition and example. What is obtuse angle, definition and example. And what is straight angle, definition and angle. तो स्टूडेंट्स, ये नहीं, ये जो 4 आपको एंगल्स है इनका क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है एंड एग्जाम्पल लिखना है आपको थ्योरी कॉपी में. ओके students, your next topic number 5, complementary angle. Complementary angle. Complementary angles means पूरक कोण, means पूरक कोण. Complementary angle means पूरक कोण. If the sum of two angles is equal to 90, a right angle, they call complementary angle, and each angle is called the complement up to the other. Okay students, if any two angles, okay, and the sum of two angles is 90 degree, यानी कोई दो आपका जस्ट लाइक 13 डिग्री एंड 60 डिग्री, अगर कोई कोण है और उस दोनों कोण को ऐड करने के बाद अगर हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है तो उस दोनों कोण को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे. कौन सा एंगल कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल. जस्ट 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री.
90 degree is the complementary angle, and 30 and 60 is complement of the other. एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है. ओके, यानी ये एक दूसरे के पूरक है. यानी अगर कोई कोण, अगर दोनों कोण का योगफल, यानी सम मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी पूरक कोण कहते हैं. वह कोण जिसके दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, मतलब दो एंगल का जोड़ इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए राइट एंगल, 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल. ओके स्टूडेंट्स, मींस सम कोण, यानी कोई कोण अगर दोनों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वो क्या है, पूरक कोण है. क्या है, पूरक कोण है. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट एग्जांपल 45 डिग्री एंड 45 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, you first sum 45 degree plus 45 degree, your answer is 90 degree. So students, this is the complementary angle and 45 and 45 is the complement of each other. एक दूसरे के क्या है, ये complement है, यानी पूरक है. क्या है, पूरक है. Okay students, and example 30 60, 30 plus 60 90. Therefore 30 and 60 are called the complementary angles. 30 is the complement of 60 degree and 60 is the complement of 30 degree. Some pairs of complementary angles are, कुछ आपको पेयर्स दिए गए हैं. स्टूडेंट्स, आपको पेयर्स 90 डिग्री का, पेयर्स का जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए. आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. जस्ट एग्जांपल 18 डिग्री 10 डिग्री, 70 डिग्री 20 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, 50 डिग्री 40 डिग्री, यानी जो भी पेयर है उनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 90 डिग्री. तो ये जो 90 डिग्री सम होगा ये कंप्लीमेंट्री एंगल होगा और एक दूसरे को क्या होंगे, कंप्लीमेंट होंगे. ओके, यानी एक दूसरे के पूरक होंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट राइट व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री एंगल. आफ्टर दैट यू हिंदी इज पूरक कोण. आफ्टर दैट राइट योर डेफिनेशन एंड गिव द सम पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, and next students, your next supplementary angles. Okay students, supplementary angles means अनुपूरक कोण. अनुपूरक. If the sum of the two angles is equal 180 or two right angles, then are called supplementary angles and each angle is supplement of to the other. Okay students, same as a complementary angle, but complementary is sum of 90 degree and this cone sum of 80 degree. Okay students, यानी दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री. Okay students, just example 60 degree and 120 degree. After sum 60 degree plus 120 degree is called 180 degree is the supplementary angle and 60 degree and 120 degree supplement of each other. एक दूसरे के क्या है, ये supplement है. यानी कोई कोण अगर दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे. सप्लीमेंट्री एंगल. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट एग्जांपल 150 degree and 30 degree. Okay students, first you add 150 degree from 30 degree is equal to 180 degree. 180 degree is the supplementary angle and 150 and 130 degree is the supplement of each other. Okay students, there are many pairs. Okay, therefore 60 and 120 are called supplementary angles. Some pairs of supplementary angles are 30 150, 80 180, 1 degree 170, 90 and 90 degrees and 90 degrees. Okay students, there are many examples.
1 डिग्री 179 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स हम लोग छोटा से बड़ा कोई भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों का जो योगफल होना चाहिए यानी सम होना चाहिए वो आपको 180 का इक्वल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर दोनों का इक्वल 180 होता है तो हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ये बात हमें ध्यान रखना है, जो दोनों का इक्वल होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, योर आंसर इज 180 डिग्री। 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, योर आंसर इज 180 डिग्री। यानी पेयर्स सम ऑफ 180 डिग्री, जो पेयर है उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल मीन्स आसन कोण, मीन्स आसन कोण। So students, first write question and after that write answer in fair copy for theory. आप थ्योरी में क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा एंड उसका एग्जाम्पल लिखिएगा। Okay students, adjacent angle, adjacent angle. Okay students, means आसन कोण, आसन कोण। Okay students, okay, if two angles have the same vertex and a common arm which is laying between the other two arms are called adjacent angles. Okay students, if two angles have the same vertex, ये आपका एंगल ये है और एंगल ये है और दोनों का जो वर्टेक्स क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट्स, if two angles have same vertex यानी दो कोण का शीर्ष क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ओके, एंड कॉमन आर्म इज लेइंग बिटवीन द अदर टू आर्म्स, जो आपका जो दोनों में कॉमन है ये इसके लिए भी कोण बनाता है और ये इसके लिए भी कोण बनाता है। जो सी आपका जो आपका सी लाइन है वो स्टूडेंट्स ए के लिए भी कोण बनाता है और बी के लिए भी कोण बनाता है। तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। आर जो ये आपका भुजा ये दोनों में कॉमन, आर इज लेइंग बिटवीन द अदर टू आर्म्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो ऐसे ही कोण को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे, आसन कहेंगे। ओके, यानी जिस कोण में दो कोण हो और एक लाइन दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उसे हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कोण AOB एंड कोण BOC ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है। क्या है, एडजेसेंट है। और दोनों के बीच में कॉमन आर्म कौन सा है, आपका C है। यानी C आपका कोण B बनाने में मदद कर रहा है और कोण A बनाने में भी मदद कर रहा है। तो इस प्रकार को जो आर्म्स होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं और इस पर जो आपके एंगल्स बनते हैं वो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, यानी आसन कोण। Okay students, and students your last topic is congruent angles. Congruent angles means सर्वांगसम या संगत। सर्वांगसम मतलब समान, सर्वांगसम या संगत। ओके स्टूडेंट्स, सर्वांगसम क्या होता है स्टूडेंट्स, समान होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है, समान होता
इफ मेजर ऑफ टू एंगल्स आर सेम, अगर कोई दो एंगल्स हैं और उनका जो मेजरमेंट है वो क्या है, सेम है, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ओके फ्रेंड्स, उसे हम लोग समभागांसम या संगत कोण कहेंगे। अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उस कोण को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कोण कहेंगे, एंगल्स कहेंगे, यानी सर्वांगसम या संगत कोण कहेंगे। जस्ट लाइक ओके स्टूडेंट्स, this has 56 degrees कोण and this is 50। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है, 56 डिग्रीज एंगल्स हैं, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अगर दो कोण आपस में क्या है, समान है, तो उसे हम लोग संगत कोण या सर्वानुसम कोण कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कोण AOB, कोण AOB इक्वल कोण PMA। ओके स्टूडेंट्स, यानी कोण AOB कोण PM क्या है, आपस में बराबर है। इस प्रकार के कोण को हम लोग संगत कोण कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट कोन्स बिकॉज बोथ आर सेम मेजर 56 डिग्री। इन दोनों का क्या है, सेम मेजरमेंट हुआ है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन देयर आर्म्स, इट्स डिपेंड देयर मैग्नीट्यूड। जो इसके कॉन्ग्रुएंटी के ये आपके भुजा पे निर्भर नहीं करते हैं, यानी इसके साइड पर निर्भर, इसके जो आर्म्स होते हैं उस पर निर्भर नहीं करते हैं। इसके जो मैग्नीट्यूड मतलब जो इनका मापन होता है, मेजरमेंट होता है, उस पर निर्भर करते हैं कि ये दोनों आपके इक्वल हैं कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स टाइप ऑफ एंगल्स टॉपिक इज इन। स्टूडेंट्स फर्स्ट यू राइट इन थ्योरी कॉपी ऑल टाइप्स ऑफ एंगल क्वेश्चन and their definition, okay, and remember all